तो किसान भाइयों, आपका हमारी एक और धमाकेदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान 1 एकड़ से 8 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। सुनने में बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है हमारे राजकुमार आर्य जी ने, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं, जो कि जैविक खेती करते हैं। और जहां हमारे किसान 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपए की फसल नहीं ले पाते हैं, गन्ना नहीं ले पाते हैं, उस 1 एकड़ से हमारे ये किसान इंटर क्रॉप ले लेते हैं, सब्जियां ले लेते हैं गन्ने के अंदर, और गन्ना हमारा इनका अलग से है। इसकी पूरी साइंस बताएंगे, पूरी इकोनॉमिक्स आपको समझाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। आप कितने एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं? सर मैं 3 एकड़ में गन्ने की खेती करता हूँ। 3 एकड़ में गन्ने की खेती क्योंकि मैं गन्ना उतना ही करता हूँ जितनी मेरे पर डिमांड रहती है। प्राकृतिक खेती या रासायनिक खेती, कौन सी लाभकारी खेती है, वो भी मैंने 14 वर्ष की। प्राकृतिक खेती 14 में कंप्लीट कर चुका हूँ, 15 में लग चुका हूँ जी। तो सर जैसे आप देखिए, ये गन्ना ऐसा गन्ना है, बांस की तरह का गन्ना जी। कौन सी वैरायटी है सर ये? CO-85 गन्ना है सर जी। और इसमें कहीं कोई कीड़ा नहीं है जी। और जब हम इसको इतने हेल्दी बनाए जी। तो इसका मतलब इसका पोषण ठीक हो। बिल्कुल। और पोषण के लिए जो आपने कहा कि आप इंटर क्रॉप लगाएं, बिल्कुल। गन्ना मैं मानता हूँ उत्तर भारत में सबसे बेस्ट क्रॉप है। क्योंकि जैसे आप धान की बात करते हैं, उसमें हम इंटर क्रॉप नहीं ले पाते क्योंकि रेनी सीजन होता है और हम पानी में ही उस धान को लगाना पड़ता है। लेकिन गन्ना एक ऐसी कैश क्रॉप है जो आपको सबसे ज्यादा पैसा देता है और अपनी मिट्टी की भी सुधार करता है, हेल्थ की। हाँ, जब आप इस मिट्टी को देखें, कल इसमें पानी चलाया था और आज मैं इसमें खड़ा हूँ जी। तो इसमें जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी। पहले जब हम रासायनिक खेती करते थे, पानी नहीं पीती थी मिट्टी, लेकिन आज ऐसा क्या हो चुका है कि पानी देती है खेत, 2 घंटे बाद इसमें पानी नहीं रहता जी। तो ये नहीं कि जो हमारा केंचुआ है जी, ये कृषि 2 बातों पर डिपेंड करी है कि जो हमारा केंचुआ है, देसी केंचुआ, मैं वर्मिंग कंपोस्ट की बात नहीं करता, मैं अपने देसी केंचुए की बात करता हूँ। क्योंकि जो देसी केंचुआ है, जो हम लिक्विड खाद देते हैं, जीवामृत जिसको हम बोलते हैं जी जी, वो इस केंचुए को अट्रैक्शन है। वो मिट्टी पाड़ के आता है इसकी गंध पे जी, जब हम जीवामृत देते हैं जी। और जिस सुराख से आता है वो कभी उससे वापस नहीं जाता जी। और जो मिट्टी खा के विष्ठा बाहर निकालता है, उसमें सामान्य मिट्टी से 6 से 7 गुना नाइट्रोजन ज्यादा है, 11 गुना फास्फोरस ज्यादा है, 8 गुना पोटास ज्यादा है। जब सामान्य मिट्टी से इतने गुने ज्यादा आपको वो पोटास देके जा रहा है, फास्फोरस देके जा रहा है, कैल्शियम देके जा रहा है, तो आपको बाहर से डालने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है जी जी। और तीसरी बात कि आप जो क्रॉप इसके साथ लगाएंगे, वो ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो गन्ने को सपोर्ट करे। आपने कौन कौन सी फसलें इसमें ली थी? इसमें सर मैंने आधे एकड़ में, ये 1.5 एकड़ लैंड है, जिसमें आधा एकड़ मैंने सब्जियों को दिया जी। उसमें सारी सब्जियां थी, उसमें मेरे पास सलगम था, इसमें मेरे पास मूली थी, उसमें मेरे पास बीट रूट थी, उसमें सोइंग किस महीने में की थी सर आपने? अक्टूबर में की थी सर जी। और सब्जियां ली थी आपने सर्दियों वाली सारी सब्जियां उसमें 8-10 टाइप की सब्जियां थी सर जी जी। और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैंने चना लिया था जी। चना लिया था और चना इतना निकला जितना निकला, एक गन्ने से एक चने का खेत बुझाई करते हैं, गन्ने के बीच से इतना चना निकला सर जी जी, कि गन्ने का भी, चने का भी बम्पर प्रोडक्शन था। बिल्कुल जी। लेकिन मैं किसानों को यही बताता हूँ, ऐसे मत फैसला कर लेना कि गन्ने में जो चाहे वो उगा सकते हैं। जब हम इंटरक्रॉप करते हैं, हम फैसला ये करते हैं कि गन्ने की जड़ कितनी गहराई में चाहिए। अब उत्तर भारत के लिए ये सबसे बेस्ट मॉडल है जी। इसमें गन्ने का स्पेस कितना रखा सर अंदाजन? स्पेस 4 फीट है और प्लांट टू प्लांट 2 फीट है। 2 फीट है। और बीज कितना डालते हैं सर आप? इसमें मैंने लगभग पर एकड़ में, इसमें टोटल 1.5 एकड़ में 4 कुंटल बीज लगा था जी जी। तो आपका मतलब कि 1 एकड़ से 2.5 लाख की तो इंटरक्रॉप हुई थी। और गन्ने से कितना गुड़ बन जाता है सर आपका? सर गन्ने से अगर आप गुड़ बेचता हूँ मैं 130 रुपए केजी जी जी। तो यदि हम इसमें से गन्ने से कम 5 से 6 लाख का गुड़ बेच और 2.5 लाख की आपकी ये होगी। 1 एकड़ का टर्नओवर ही 9-10 लाख का हुआ है तो फिर जी जी। लेकिन हम इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। यदि मैं इसका रस निकाल के बेचूं जी, तो मेरी कमाई गन्ने से 10 लाख हो सकती है जी। ये आपकी दिमाग का खेल है सर। बिल्कुल। यदि मैं गुड़ से प्रोसेस करके टिक्की बना के बेचूं तो उससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ।
जी आप प्रोसेसिंग उतनी कीजिए जितना आपके पास कस्टमर है। इस बिल्कुल गुड़ से हम गुड़ भी बनाते हैं, इससे शक्कर भी बनाते हैं, इससे राब भी बनाते हैं, और जो टिक्की बनाते हैं मूंगफली वाली, वो भी हम इसी से तैयार करते हैं। जी हम इसको कई रूप में इससे अपने उत्पाद तैयार करते हैं, और आगे भी और इससे नए निकाल सकते हो। जी यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपने डायरेक्ट कस्टमर पर जाना होगा, और उसके साथ साथ आपने अपनी क्वालिटी गुणवत्ता मजबूत करनी होगी। आप देखिए बिना खाद से कितना हेल्दी गन्ना खड़ा है सर। सर इस हेल्दी गन्ने के पीछे क्या राज है सर? सर इसमें ना सारा, एक तो हम करते हैं स्पेस मेंटेन, जी जी एक ये सारा गन्ना बेड के ऊपर था, जी और दूसरा कि जो हम दिशा देते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा देते हैं, जिससे प्लांट पर ज्यादा देर धूप रहे। जी क्योंकि जून के बाद जो सूर्य ऐसे घूमता है, इस पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक सूरज रहता है, जी और जब ज्यादातर सूरज पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, जी और फिर हम पानी दूरी पे देते हैं। जी जितनी हम दूरी पे मतलब सर कैसे? जैसे सर जहाँ ये गन्ना खड़ा है यहाँ नाली थी, जी और जब नाली में 3 महीने हमने पहले 3 महीने उसी नाली में पानी दिया। जी जब इसकी रूट थोड़ी बड़ी होगी तो उस नाली का पानी बंद कर दिया सर हमने। जी फिर हमने नेक्स्ट नाली में पानी दिया, जी फिर उसका भी बंद किया, फिर तीसरी नाली का पानी दिया। जी ऐसे जैसे जड़ बढ़ती गई वैसे पानी की दूरी बढ़ाते गए, जी और जब पानी दूरी पे गया तो जड़ भी बढ़ती गई, जी और जब ज्यादा दूर तक जड़ जाएगी तो जी ज्यादा एरिया से खुराक उठाएगी, जी ज्यादा खुराक उठाएगी तो ये तना बहुत मोटा होगा। जी जितना तना मोटा होगा उतने गन्ना ज्यादा लंबा होगा। और जो वैरायटी सर आप खड़े देख रहे हो, जी जी ये सीओ जय 85 है। अगर सैनिक गन्ना होता ये गिर लौट गया होता। जी जी ये गन्ना गिरा भी नहीं है, जबकि हम इसमें मिट्टी नहीं चढ़ा पाए। जी अगर इसमें मिट्टी चढ़ा पाते तो एक भी गन्ना रूडने वाला नहीं था। जी तो ये नहीं कि आपकी जड़ें जब दूर तक जाएगी तो आवाज से तूफान से गन्ना गिरेगा भी नहीं, जी क्योंकि जड़ों का जाल नीचे फैल चुका है। जी जी और जैसे मैं 450 क्विंटल की बात कर रहा हूँ, जी यदि किसी किसान का ये 300 क्विंटल भी निकलता है, जी तो रासायनिक खेती का जो 500 क्विंटल गन्ने से गुड़ बनता है, उतना गन्ने का जो गुड़ है वो हमारे 300 क्विंटल से निकल जाता है। बिल्कुल क्योंकि इसमें रिकवरी बहुत, बिल्कुल इसमें हमें 14 से 15% तक रिकवरी मिल जाती है। बिल्कुल जो रासायनिक गन्ने से आप देखेंगे उसमें 8 से 9% रिकवरी होती है। बिल्कुल इसकी गुड़ की मात्रा इसमें ज्यादा बनती हाँ, है। इसमें गुड़ ज्यादा निकलता है, और मेन जो बड़ी बात है, कोई गन्ने में कीड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई गन्ना कमजोर नहीं है। बिल्कुल और दूसरी बात कि जो किसान रासायनिक का करता है उसमें 2-2 बार कोराजन डालता है। बिल्कुल कोराजन आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा जहर है जो पौधे की जड़ में दिया जाता है, जी और उसका असर 3 महीने रहता है। जी 3 महीने तक तो इतना असर है कि उसकी जड़ से लेकर टॉप तक वो कीड़ा नहीं लगने देती। जी तो यदि उस प्रकार का अनाज हम अपने उपभोक्ताओं को खिला देंगे जी तो उनकी किडनी लीवर कहाँ बचने वाला। बिल्कुल बिल्कुल आप कोराजन के फिर क्या तोड़ निकाला आपने गन्ने तो के सर लिए? इसमें जब आप पोषण पूरा देते हैं, जी ये है आपका मैनेजमेंट जी पोषण शास्त्र का। जी जैसे आपकी मिट्टी में आयरन डेफिशिएंसी आएगी जी तो मैं मानता हूँ कि इल्ली आ जाएगी, जी और यदि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है तो रस चूसक कीट आएंगे। जी यदि हमारा पोषण ठीक है तो मेरे आपको जब अब ये क्रॉप बड़ी होगी, जी आपको रासायनिक बगल में जो होगी उस जी पे करोड़ों अल एक पौधे पर लगे होंगे। मेरे पौधे पर एक पर दिखाइए आप। बिल्कुल जब वो यानी कि आपने अपना पोषण तत्व को इतना मजबूत किया है कि आपको कोराजन जैसी दवाइयों की जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ती। नहीं है, मेरे गन्ने में लगता नहीं। और जो मैं वैरायटी लगाता हूँ सर, ये रासायनिक खेती वाले इसको छोड़ चुके हैं, जी। और इसलिए छोड़ चुके हैं कि जो इसका कीट उन पे कंट्रोल नहीं हो पाया। ये कौन सी वैरायटी है सर ये? इस सीओ जय 85 लगाता हूँ सर मैं। जी ये सबसे गन्ने की सबसे मीठी वैरायटी है, जी और जितना ज्यादा मीठा होगा उतने ज्यादा कीड़े भी आते हैं, जी लेकिन मैं उसको करता हूँ। जी जो चैलेंज रासायनिक किसान जिस वैरायटी को करने से डरते हैं, जी मैं इसमें बम्पर प्रोडक्शन लेता हूँ। जी और दूसरी बात, प्रोडक्शन ही नहीं, उसकी क्वालिटी, जी उसके जो गुड़ बनता है ना सर, जी। मैं आज आपको खिलाऊंगा भी, जी जी आप उसको आप ही कहेंगे कि ऐसा गुड़ मैंने आज तक नहीं खाया। बिल्कुल। और जब मैं इसको निकलवाने गया गुड़ में, जी वो गुड़ का कलेसर 40 वर्ष से चल रहा है। जी उसने कहा कि ऐसा गन्ना मैंने पहली बार देखा है, जी कि ना ये गन्ना पूरा कोई भी गन्ना इसमें कीड़ा नहीं है, जी इतना मजबूत, इतना मोटा, इतना हेल्दी गन्ना खड़ा है। जी उसको गन्ने को देखने लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक मैं गुड़ निकलता मैं वहीं रहता हूँ,
कि किसी प्रकार की मेरे उपभोक्ताओं के साथ चीटिंग ना हो, चीटिंग ना हो, क्वालिटी मेंटेन रहे। क्वालिटी मेंटेन रहे। कई बार एक ये प्रचार शायद अज्ञानता से हुआ कि गुड़ का रंग सफेद नहीं होता है, जी ये शायद कोई केमिकल से डलता है। जी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये सारा वैरायटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपका गन्ना किस क्वालिटी सर। का। आपको कोई प्रॉब्लम भी आई है जैविक खेती करते हुए गन्ने की खेती में? सर मुझे प्रॉब्लम तो देखो हर समय कभी भी आ सकती है। जी जी ईश्वर ने मेरे पर भी एक विशेष कृपा रखी, क्योंकि मेरा शुरू से एक ये रहा कि मैं अपने से अच्छा कार्य कैसे कर पाऊं। जी क्योंकि चाहे वो रासायनिक खेती की जब मैंने, तब भी मेरा मैक्सिमम उत्पादन था। जी रासायनिक खेती में मैं टॉपर किसान था। आप जैसे भाई जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ बिल्कुल। मुझसे दे के जाते हैं, कुछ मुझसे ले जाते हैं। जी तो इसी प्रकार ये ज्ञान का दान प्रदान ऐसे होता रहा, हम ऐसे मेहनत करते रहे। हालांकि पूरे देश से मेरा उपभोक्ता है, जी महाराष्ट्र में बेचता हूँ, गुड़गांव में बेचता हूँ, दिल्ली में बेचता हूँ, नोएडा में बेचता हूँ अपने उत्पाद। लेकिन जो प्यार स्टार्टिंग में मुझे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब मेरे पास अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब चंडीगढ़ के लोग मेरे पास आए और यहाँ से मुझे लेकर गए कि आप अपना उत्पाद लेके वहाँ आइए, हम आपका उत्पाद खरीदेंगे। तो सर आपका जो जैविक गुड़ शक्कर आप बनाते हो वो मार्केट वाली से किस प्रकार डिफरेंट है, ये भी आप बता दें। क्यों आपका खरीदते हैं 130 रुपए किलो? हाँ, उसमें सर जो मेरा डिफरेंस है, जी मेन तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। जी लेकिन जब गन्ने में जहर नहीं गया कि आपका गुड़ में भी जहर नहीं है, फिर जी। हमने प्रोसेस बनाने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ जी कि मेरे से यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर लाडवा है, जी वहां भी गुड़ बनाने के क्लेसर कहीं लगे हुए हैं। यदि गुड़ का कारीगर आपने कमजोर सिलेक्ट कर लिया जी तो आपकी मेहनत जीरो हो जाती है। जी तो जितना इम्पोर्टेंट मेरा है, मैं उस कारीगर का भी आभार प्रकट करता हूँ जो इसका गुड़ निर्माण करता है, जी क्योंकि उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। यदि उसने कच्चा गुड़ बनाया तो फंगस लग जाएगी। जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो एक्सपर्ट से ना करूं, बिल्कुल, क्योंकि काम एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए। बहुत ही शानदार सर। मैंने कम से कम अपने एरिया के 30 क्लेसर वालों से, कारीगरों से अध्ययन करने के बाद जो सबसे अच्छा बनाता है मैं उसी के पास गया। हालांकि वो मुझसे लेबर डबल लेता है, दूसरे मेरा बड़ा सस्ता बना सकते थे, मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाता हूँ। बहुत ही शानदार सर। तो दूरी भले ही मुझे जाना पड़े, लेकिन मेरी वही है कि क्वालिटी मेरी कभी कमजोर ना हो। बिल्कुल आर्या जी, आप बहुत अच्छी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं सर। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमारे किसानों को जागरूक किया। तो सर आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे राय दें कि आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।